नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सदाबहार के पौधे के बारे में कि किस तरीके से हम इस पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे में फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी केयर टिप्स के ऊपर कि इसकी केयर हमको किस तरीके से करनी है। साथ ही एक ऐसी खाद बताऊंगी जो इसकी पौधे की ग्रोथ के साथ साथ इसकी फ्लावरिंग में भी बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, सदाबहार में हाइब्रिड और देसी दो वैरायटियां आती हैं। तो जो देसी वैरायटी होती है इसमें दो कलर आते हैं, एक वाइट कलर का और एक होता है लाइट पर्पल कलर का। दोस्तों, जो देसी वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी नेचर की होती है। कहीं पे भी कोने पे अगर थोड़ा सा भी मिट्टी मिल जाती है वहीं पे ग्रो हो जाती है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हाइब्रिड पौधा होता है उसमें पता भी नहीं लगता और अचानक से वो पौधा मर जाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं कि जो हाइब्रिड सदाबहार होता है वो अचानक से खराब हो जाता है। देखिए दोस्तों, जितने भी ये हाइब्रिड सदाबहार के पौधे हैं ये सब हमारे वहाँ बीजों से उगे हैं। और जो हाइब्रिड सदाबहार होता है दोस्तों, इसमें भी बीज लगते हैं लेकिन बहुत ही कम। वैसे तो जो सदाबहार का पौधा होता है पूरे साल इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम पे जो इसकी पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सनलाइट की कि इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, दोनों को ही फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट नहीं देते हैं तो पौधा धीरे धीरे फ्लावरिंग कम करता है और धीरे धीरे इसका पौधा मर भी जाता है। इसलिए इसको फुल डे की सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग दोस्तों 4 साल पहले मेरे जितने भी हाइब्रिड सदाबहार के पौधे होते थे वो गल के ख़राब हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं इनको 2 से ढाई घंटे की धूप में रखती थी, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे नीचे से गल के ख़राब हो जाता था। लेकिन अब मैं इन्हें रखती हूँ पूरे दिन की धूप में, और जब से मैंने इनको पूरे दिन की धूप में रखना शुरू किया है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और साथ ही जो पौधे होते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इसलिए पौधे को सबसे पहले फुल सनलाइट पर रखें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वाटरिंग की कि इसे कितना पानी चाहिए। आप मेरे गमलों की मिट्टी देखिए दोस्तों, बिल्कुल सूखी हुई है। तो दोस्तों, इस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो इसका पौधा नीचे से गलने लगता है, जो जड़ें होती हैं वो अंदर से काली हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। इसलिए पानी तभी दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप उंगली से मिट्टी को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से उंगली को आप मिट्टी में डालिए। अगर आपको लग रहा है कि नीचे मिट्टी गीली है तो आप इसमें पानी ना डालें, क्योंकि दोस्तों ऊपर से तो हमें लगता है कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, लेकिन 1 इंच अगर नीचे हम उंगली डालते हैं तो वहाँ पर मिट्टी में नमी होती है। फिर हम उसमें पानी बार बार डालते हैं तो जो नीचे से जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है। इसलिए जब आपको 2-2.5 इंच तक मिट्टी बिल्कुल सूखी लगे तभी आप उसमें पानी डालें। ये देखिए दोस्तों, इस वाले पॉट में मैंने कल पानी दिया है और अभी भी इसकी मिट्टी अच्छे से गीली है। तो अब मैं इसको पानी तभी दूंगी जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। तो इसलिए पौधे को बार बार पानी ना दें, क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड सदाबहार के पौधे का मरने का सबसे मेन कारण होता है ओवर वाटरिंग। बहुत ज़्यादा पानी से ये पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है। कि दोस्तों, जो हाइब्रिड सदाबहार होता है इसमें भी बीज लगते हैं और इनके बीजों से भी आप नया पौधा उगा सकते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं बहुत ही कम लगते हैं। तो इसलिए आपको अपने पौधे में चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगता है कि कोई बीज इसमें लग गया है तो आपको हर दिन उस बीज को देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही इसके बीज हल्के से ब्राउन हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो फट जाते हैं और फटने के बाद जो उसका अंदर का बीज होता है वो इधर उधर गिर जाता है। इसलिए आप चेक करें, जैसे ही आपको लगे कि जो इनके बीज हैं वो इस तरीके से पक गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बीज अब पकने लग गया है, तो कल को मैं इसे तोड़ लूँगी। इतने दोस्तों आपको बीजों की ज़रूरत है उतने ही आप प्लांट में रहने दें, और जो एक्स्ट्रा बीज लग रहे हैं उनको इस तरीके से तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पौधे में बहुत ज़्यादा बीज लगते हैं तो पौधा फ्लावरिंग कम कर देता है और धीरे धीरे हमारा जो पौधा होता है वो सूखने लगता है। इसलिए जितने बीजों की आपको ज़रूरत है उतने ही बीज आप पौधे में रखें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बीज स्टोर कर लिए हैं। अब जितने भी इसमें छोटे छोटे बीज लगते हैं मैं उनको सबको हटा देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, हमें इसे कितने इंच के पॉट में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसे 6 से लेके 10 इंच तक के पॉट पे लगा सकते हैं। मेरे ज़्यादातर जितने भी पौधे हैं वो लगे हुए हैं 9 इंच के पॉट में, और ये वाले लगे हैं 10 इंच के पॉट में। और ये देखिए, ये 6 इंच का पॉट है। अगर पौधा आपका छोटा है तो आप 6 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गमले की इसे ज़रूरत नहीं होती। 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी है।
इसके साथ ही दोस्तों इसका पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी जो शेप होती है वो बिगड़ने लगती है, तो इसे अच्छा शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये बढ़ता है तो इसकी जो ब्रांचें होती हैं इधर उधर ग्रो करने लगती हैं, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और साथ ही फ्लावरिंग भी बहुत कम होती है। इसलिए जो भी ब्रांच आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है उसे कट कर दें। कट करना दोस्तों अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग उसमें होती रहती है, लेकिन कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं करेंगे तो जो आपका पौधा है अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा और दिखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। ये मेरा पौधा देखिए दोस्तों, 4 महीने पहले इसकी हमने बिल्कुल नीचे से पूरी की पूरी जितनी ब्रांचें थी सब की सब बराबर में कट कर दी थी, और अब इसकी ग्रोथ देखिए, बिल्कुल एक साथ इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फूल खिलते रहते हैं। इसलिए जितनी भी लंबी ब्रांचें हो जाती हैं उनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे भी आप इस पौधे की नीचे नीचे से कटिंग कर दें, क्योंकि ठंड के दिनों में ये पौधा वैसे ही बहुत कम फ्लावरिंग करता है और जो इसकी ग्रोथ होती है रुक जाती है। इसलिए तो अगर आप जैसे ही ठंड का मौसम आता है दोस्तों तो आप इसकी पौधे की कटिंग कर देते हैं तो आपका पौधा ठंड से भी बचे रहता है और ख़राब भी नहीं होता। इसलिए उस टाइम पर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सदाबहार के छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। ये मैंने कुछ टाइम पहले बीजों से उगाए थे। जितने ये पौधे हैं दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा रंग के सदाबहार हैं जो मेरे पास नहीं थे। मैं कहीं पे घूमने गई थी दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलर के सदाबहार थे। उनके जो सीड पके हुए थे मैं उन सीडों को लाई और मैंने इनको घर पे ग्रो किया। तो देखिए दोस्तों, जितने भी मैं सीड लाई थी सारे के सारे जम गए। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, मिट्टी में सीड को डाल दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ आपको धूप में रखना है और मिट्टी हमेशा गीली रखनी है, तो बहुत जल्दी जो इसके सीड होते हैं वो जम जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं और आपको कुछ कलर के सदाबहार के पौधे दिखते हैं तो आप चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाना होता है, सिर्फ चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सीड है तो आप उस सीड को ला सकते हैं और घर पे ग्रो करिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो सदाबहार का पौधा होता है इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें ओवर फर्टिलाइजर करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खाद डालते हैं, तब भी इसका पौधा खराब हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आप इसमें गोबर की खाद ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा गोबर की खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तब भी इसका पौधा खराब हो जाएगा। मैं तो दोस्तों साल में सिर्फ 2 बार इसमें जो सॉलिड खाद होती है वो 2 बार डालती हूँ, एक फरवरी के टाइम पे और एक अभी डालूंगी मैं अक्टूबर के टाइम पे। जो आपको गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, आप साल में सिर्फ 2 बार डालें, 2-2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं लिक्विड खाद। लिक्विड खाद आप हर 15-20 दिन में जैसे अपने और पौधों को देते हैं उस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड खाद होती है वो आप सिर्फ 2 से 3 बार ही डालें तो काफ़ी है। और हर 15 से 20 दिन में जिस तरीके से मैं और पौधों को लिक्विड खाद देती हूँ तरह तरह की, उसी तरीके से इसको भी मैं उन लिक्विड खाद को दे देती हूँ। तो दोस्तों अभी भी मैंने एक लिक्विड खाद बनाई है इसके लिए, जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ ही पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा चमक आती है। तो दोस्तों ये खाद बनी है 3 चीज़ों के मिक्स से। पहला है इसमें दोस्तों वेस्ट जो चाय की पत्तियां होती हैं, 1 मुट्ठी मैंने वो डाली है। अगर आपके पास वेस्ट चाय की पत्तियां नहीं तो आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्तियां भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसमें डाले हैं मैंने 2 प्याज के छिलके और 1 केले का छिलका। तो 4 दिन के लिए हमको रखना है। 4 दिन बाद देखिए दोस्तों ये लिक्विड बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। और जितना लिक्विड बनता है दोस्तों, जितना आप लिक्विड लेते हैं दोस्तों, उससे आप 3 से 4 गुना पानी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसको आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, और इस तरीके से हमको 15 से 20 दिन में अपने पौधे को देना है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, खाद देने से पहले दोस्तों जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आप कभी भी खाद ना दें। में खाद देने से पौधे को नुकसान होता है। मिट्टी अगर सूखी हो तभी आपको कोई भी लिक्विड खाद देनी है। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे की देखरेख करनी है, आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।